सो क्या करना है, सबसे पहले हमारे बॉडी में दो नर्वस सिस्टम काम करते हैं तो तीन बट दो इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऊपर है, यहां से ऊपर, और नंबर टू, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो नीचे है। सो हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। ज्यादातर क्या होता है, यही रन कर रहा है ना हमारा हर तरह, हर टाइम 24 आवर्स में यही रन कर रहा है। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सपने दिखा रहा है, ऐसे थॉट्स दे रहा है, उल्टे सीधे थॉट्स दे रहा है, एंड वी आर नॉट कंट्रोलिंग इट एट ऑल। Why we are not controlling it? Because we have not learned how we can do it. So आज मैं आपको, मैंने जो प्रैक्टिकल से सीखा है वो हम यहां सीखेंगे। तो क्या करिए, सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। कोई जब गुस्सा होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, सबसे पहले हमारा क्या बोलते हैं, रिलैक्स, लिसन, लिसन टू मी एंड रिलैक्स। ओके ओके, कोई बात नहीं, पहले रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा ठंडा पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ। विद इन 5 मिनट्स उस बंदे की टोन बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, वर्ड्स बदल जाते हैं, क्योंकि यहां जो था उसको हम धीरे से रिलैक्स करके, और रिलैक्स करने में हम क्या बोलते हैं, डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। सो गहरी सांस क्या करती है, ये लाइफ फोर्स है। हम गुस्सा कब होते हैं, जब हमारी बॉडी में, वो कहा जाता है ना कि कमजोर आदमी ज्यादा गुस्सा होता है तो जब वीकनेस आ जाती है हमारी बॉडी में, लाइफ फोर्स की कमी हो जाती है बाय एनीथिंग, जैसे किसी ने बहुत खराब हमसे बोला और हम एकदम गुस्से में आए, तो आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एंग्री माइंड कैन बर्न थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, उसका सिग्नल क्या होता, साइन क्या होता है, पैर कांपने लगते हैं, आवाज कांपने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और अगर हमारे हाथ पैर नहीं कांप रहे हैं लेकिन हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है, तो अंदर की हालत ऑलमोस्ट वैसी ही है। तो क्या हम उस कंडीशन में मेडिटेट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। सो बहुत सारे लोगों के साथ मेडिटेशन ना होने के ये सबसे बड़े कारण है। हमारी जो संस्था है हार्टफुलनेस मेडिटेशन, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, इसमें अभी मैं आपको बता दूं, लास्ट अक्टूबर में 2023 अक्टूबर में 38 कंट्रीज के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने रिसर्च किया। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन इस ऐसा ही लगभग। उन्होंने एम्स में 3 डेज का सेमिनार किया और उसमें उन्होंने पब्लिश किया, बताया, शेयर किया। एम्स में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने, आईआईटी दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया था। आपके मैक्स साकेत के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल मेहरोत्रा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर मैक्स, उस समय वो थे, अभी तो अल्तमिस में है वो, गुड़गांव में। तो उन सब लोगों ने क्या रिजल्ट बताया, आपको सुनकर हैरानी होगी इस मेडिटेशन के बारे में। उन्होंने बताया कि 29 ईयर्स में बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन करके जिस डेल्टा वेव स्टेट में पहुंचते हैं, उस डेल्टा वेव स्टेट में हार्टफुलनेस मेडिटेशन से डे 1 में पहुंच जाते हैं। ये इतना एडवांस मेडिटेशन सिस्टम है, अगर हम इसको ऑनेस्टली, सही रूप से समझ के, प्रिपेयर होके करें, क्योंकि देखिए, फीलिंग इज एवरीथिंग। और आपकी फीलिंग कब आती है, जब आप हैप्पी होते हैं। अच्छी फीलिंग तो तभी आती है ना, जब हम हैप्पी होते हैं। और हैप्पी होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी चीज को बिना समझे तो हैप्पी नहीं हो सकते ना, नकली हैप्पीनेस नहीं ला सकते।
सो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेडिटेशन मुझे क्या फायदा दे रहा है, मेरी लाइफ में इसका क्या रोल है, इससे मुझे कितने बेनिफिट्स होंगे मेडिटेशन करने के बाद, मेरा माइंड कितना पीसफुल, कितना काम हो जाएगा, तो मैं फोकस और ज्यादा कर पाऊंगा अपने लाइफ के गोल्स पे, क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी, मैं हैप्पी रहूंगा दिन भर। तो उसके लिए आप एफर्ट जरूर करेंगे। और हेलो सर। एफर्ट, हेलो, गुड इवनिंग। सर, सर, सॉरी फॉर लेट। इट्स ओके। शालिनी जी, राज मलिक, दोनों लोग प्लीज वीडियो पे आ जाइए, आप दो ही बचे हैं। एक्चुअली में लाइव हम जब देखते हैं तो आप लोगों को हील करते हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन ज्वाइन अदर जहाँ अच्छा मेडिटेशन। मुझे जहाँ रुक जा। हाँ जी, शालिनी जी क्या बोल रही हैं आप? हम इसी पे बात कर रहे हैं कि हम कितने प्रिपेयर हैं, हम कितना वैल्यू इसको दे रहे हैं मेडिटेशन को, कितना फीलिंग के साथ इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग, ये बाकी के और काम की तरह है। हम नहा लिए, बाथरूम चले गए, बाकी का काम कर लिए। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, महाभारत की। हमारे गुरुजी अक्सर सुनाते हैं, अभी वाले गुरुजी भी और इनसे पहले वाले गुरुजी। हमारा ये जो संस्था है 75 ईयर से विदाउट एनी चार्ज 172 कंट्रीज में लोगों की फ्री सेवा कर रहा है। मेडिटेशन का लाइफ लॉन्ग हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते। सो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि जब पांडु और धृतराष्ट्र जिनके बेटे थे, वो 3 रानियां थी। तो उस समय में उनको ये प्रिविलेज था कि वो किसी को भी बुला सकते हैं, किसी देवी देवता को बुला सकते हैं। तो उनके जो पिता थे पांडु के, वो बहुत हेल्दी नहीं थे। हिस्ट्री आप देखेंगे तो जानेंगे। तो उनकी जो माता थी, वेद व्यास जी ने उनको वरदान दिया था कि तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती हो, जिससे कि तुम्हारा राज्य जो है चलता रहेगा। तो पहली पहली ने जब बुलाया, इसमें फीलिंग और एटीट्यूड की बात है। पहली ने जब बुलाया और पांडु जिनको पैदा हुए थे, उन्होंने ये सोचा कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को एज ए हस्बैंड कैसे एक्सेप्ट कर लूं, हाउ कैन आई अलाउ हिम। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरा बॉडी को भींच लिया, तो उनके पांडु पैदा हुए। दूसरी ने उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, तो उनके धृतराष्ट्र पैदा हुए। तीसरी रानी ने क्या किया, खुद नहीं गई और उन्होंने जो विदुर थे उनकी पत्नी को भेज दिया। तो दासी ने अपने आप को प्रिविलेज्ड समझा, एंड सी फेल्ट कि मैं तो कितनी प्रिविलेज्ड हूं कि देव के साथ मेरा संसर्ग होगा और उससे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी वो अद्वितीय होगी। इसीलिए विदुर इतने ज्यादा विद्वान थे। मेडिटेशन में हम हर मेडिटेशन में एक डिवाइन कंडीशन को कंसीव करते हैं, और वही डिवाइन कंडीशन कंसीव करना और आसान है, उसको कैरी करना, उसके लायक एटमॉस्फेयर बनाए रखना और ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम जरा सा मेडिटेशन के बाद हम झटके से उठ गए तो भी वो कंडीशन एकदम कच्ची है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर हम मेडिटेशन करके गुस्सा कर लिए तो और हमारी पीछे की भी जो मेडिटेशन किया हुआ था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेडिटेशन हमें नेचुरली हमारे अंदर जो इम्बाइब करता है वो हमें एक्सप्रेस करना है, हमारे व्यवहार से, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे पहनावे से। ये एक्सप्रेस करना है उसको, इनर जो कंडीशन है उसको हमें आउटर में लेके आना है। जैसे एकदम एक पीसफुल आदमी होगा और एक एकदम गुस्से वाला होगा, तो गुस्से वाले से सामने वाले की लड़ाई जल्दी होगी। जो पीसफुल होगा उससे आदमी सोच समझ के बात करेगा।
ये बड़ा पीसफुल लग रहा है, इससे देखें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, क्यों इतना ज्यादा हम लोग गुस्सा कर रहे हैं, राइट। सो ये बहुत जरूरी है कि अपने कंडीशन को अगर हम बना के नहीं रख सकते तो हर दिन हम मेडिटेशन करेंगे, ये ऐसे ही है जैसे हम रोज कमाएंगे लेकिन उसको डेली खर्च कर देंगे, कुछ सेव नहीं कर रहे हैं हम लोग। सो हार्टफुलनेस मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, जब हम ये थॉट लेते हैं, हार्ट ही क्यों, क्योंकि स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन डेड कॉमा में आप सालों 10 साल 20 साल भी जिंदा रह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और हर हॉस्पिटल में एक आध केस ऐसा होता है। लेकिन हार्ट जैसे ही डेड हो गया, वी आर डेड, हमारी बॉडी खत्म, काम करना सब बंद। जबकि ऑर्गन्स वही है, ना ब्रेथ आ रही है, ना कोई लिविंग साइन है, नथिंग। सो हमें क्या करना है, जब हम हार्ट के लिए अपने आप को पहले हम रिलैक्सेशन करेंगे, और हार्ट के लिए हम जैसे सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन माय हार्ट थॉट लेते हैं, तो हम उसमें सरेंडर करते हैं। एंड वी शुड इनवाइट आवर माइंड ऑल्सो, so that mind can learn it. Okay, so let's begin with relaxation first, so that we can prepare ourselves for meditation. चलिए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मोबाइल सभी लोग अपने साइलेंट पे कर दीजिए, मैं भी अपना मोबाइल साइलेंट पे कर देता हूँ। जब मेडिटेशन हम शुरू करते हैं तो माइंड हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उसको इग्नोर करना है। चूंकि माइंड की स्टेट हम है, तो वो हमारे अलावा और कहीं नहीं जा सकता, वो वापस बार बार हमारे पास ही आएगा, क्योंकि उसका और कोई स्टेट है नहीं। तो क्या होगा, हम डिवाइन का मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे उसमें डूबना शुरू होगा, क्योंकि उसकी और कहीं वो जा ही नहीं सकता। अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो उसकी स्टेट हम ही है, तो वो हमारे पास फिर से वापस आएगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए, देखने के लिए क्या कर रहा है, या आज डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आंखें बंद रखनी है, और फील करना है, ऑब्जर्व करना है कि वहां क्या हो रहा है। एंड प्रे टू योर मास्टर, योर गुरु, जो भी देवी देवता आप मानते हैं उनको, कि हेल्प मी टू फील इट एंड गो डीपर इनटू दिस मेडिटेशन। क्योंकि हमारे पास, हमें कल हम जिंदा हैं कि नहीं हमें नहीं पता, राइट। सो दिस इज द ओनली मोमेंट। सो धीरे धीरे जब वो माइंड हमारे हार्ट में डूबना शुरू होता है तो क्या होता है, उसकी फिकलनेस मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होता है, उसकी पूरी फिकलनेस चली जाती है। वो भी उतना ही पीसफुल हो जाता है जितना एक सेंट, हार्ट जितना पीसफुल है, जितना हैप्पी है। सो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बट इस मेडिटेशन में ये चीजें बहुत फास्ट अचीव होती हैं, हम अगर अलाउ करें अपने ऊपर काम करने के लिए। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कविता जी? नो सर। ओके, सो चलिए, हम रिलैक्सेशन क्यों कर रहे हैं हमने पहले ही बता दिया, कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके पैरा सिंपैथेटिक में हम जाएंगे, तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन सभी पीसफुल होगा, काम होगा। एंड फील इट, आपको कितना चेंज लगता है। जेंटली क्लोज योर आईज, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, एंड जब आप इनहेल कर रहे हैं तो फील करिए डिवाइन एनर्जी अंदर जा रही है, और जब एक्सहेल कर रहे हैं
तो जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है वो मेल्ट होके बाहर जा रहे हैं और आप रिलैक्स होती जा रही है। नाउ बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, पूरी बॉडी में थोड़ा सा मूव कर लीजिए अपनी बॉडी को, शोल्डर्स को, पैरों की उंगलियां थोड़ी हिला लीजिए। अब क्या सोचना है, जैसे पानी की टंकी भरी होती है और छत के ऊपर रखी हुई है, लेकिन नीचे का टैप खोलते ही हमारी सारी टंकी खाली हो जाती है। तो वैसे ही जो सिर है उसी में स्ट्रेस भरा रहता है। स्ट्रेस इज द accumulation of all the disturbing element, including anger, hatred, resentment, non-forgiveness, guilt, lot of things, anxiety, worry, tension. So this is the accumulation of all this. So क्या करना है, पैरों की जो उंगलियां हैं वो 10 हैं, तो सोचिए कि 10 टैप्स हैं, उनको हम धीरे धीरे हिलाइए और अपने हेड को, अपने माइंड को, ब्रेन को ये आदेश दीजिए कि यहां से सारा स्ट्रेस रिलीज कर देना है। क्योंकि वो टैप की तरह आप इस्तेमाल करिए और फील करिए कि सारा स्ट्रेस आपका पिघल कर बाहर निकल रहा है। सो धीरे 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 आप रेजिस्टेंस मत क्रिएट करिए, जस्ट फील कि आपने पूरी तरह से हेड को पैरों की उंगलियों के साथ कनेक्ट कर दिया है और सारा स्ट्रेस, और पैरों की उंगलियों को ढक्कन की तरह खोल दिया है, टैप की तरह। तो सारा स्ट्रेस तेजी के साथ बाहर जा रहा है और वो सिर से लेकर पैर तक सारा स्ट्रेस पिघल कर बाहर जा रहा है। जाने दीजिए, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर लीजिए, एकदम जाने दीजिए। गहरी गहरी सांस लेते रहिए। नाउ क्या करना है, जब हम रिलैक्स हो गए हैं, हमारी बॉडी में वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो हमें क्या करना है, उसको भरना है। किससे भरना है, पृथ्वी से आने वाली हीलिंग ऊर्जा हमारे पैरों के थ्रू, पैरों की उंगलियों के थ्रू नहीं, पैरों के थ्रू, पूरा जो हमारा तलवा है, SOLE, सोल, पैरों का तलवा, वहां से डिवाइन एनर्जी पृथ्वी से आती हुई धीरे धीरे हमें रिलैक्स, डीपली, लाइट एंड हेल्दी बना रही है। एंड नाउ हमारी उंगलियों की मांसपेशियां, हमारी एंकल एरिया की मांसपेशियां, जैसे हमारा पूरा शरीर ब्राइट वाइट होता जा रहा है नीचे की तरफ से। यू हैव नेवर फेल्ट रिलैक्स्ड लाइक दिस। वेरी गुड। काफ मसल्स पूरी तरह से लाइट, रिलैक्स। ये पृथ्वी से आने वाली हीलिंग ऊर्जा हमारे सारी मांसपेशियों को रिलैक्स एंड लाइट कर रही है। नी एरिया मसल्स, थाई एरिया मसल्स, हिप एरिया मसल्स, लोअर बैक, नेवल एरिया मसल्स, स्टमक एरिया मसल्स, मिडल ऑफ द बैक, चेस्ट एरिया मसल्स,
upper back, both the sideways, entire spine is deeply, deeply relaxed. Now, jerk off your shoulders एंड फील कि जो भी इमोशनल बैगेज हम शोल्डर्स पर कैरी करते हैं, हमारी अपर आर्म, एल्बो, रिस्ट एंड फिंगर्स के माध्यम से बाहर निकल रहा है और धीरे से पृथ्वी से आने वाली हीलिंग ऊर्जा हमें रिलैक्स, लाइट एंड हेल्दी बना रही है. Now, both the shoulders are getting absorbed in this healing energy coming from Mother Earth and making your shoulders very, very light. And वो एनर्जी पूरी हाथों को, दोनों हाथों को उंगलियों तक बह रही है और बहुत ही रिलैक्स, लाइट एंड हेल्दी बना रही है. आपकी नेक, आपकी थ्रोट एरिया की मसल्स, आपकी चिन, आपकी जॉ लाइन एरिया की मांसपेशियां इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिलैक्स होती जा रही है. ये एकदम नेचुरल स्टेट में पहुंचा दे रही है. आपकी चिन, आपकी नोज, लिप्स, चीक्स, फोरहेड, बैक हेड, टॉप ऑफ योर हेड एकदम रिलैक्स होता जा रहा है. Now, forehead, ears, back head, top of your head are getting very, very relaxed, light, rejuvenated. Now scan your whole body and now पूरी बॉडी को स्कैन करिए एंड ट्राई टू फील कि अभी कोई एरिया ऐसा है जो अभी रिलैक्स्ड नहीं है, लाइट नहीं है, डिस्कम्फर्ट है वहां पे. तो पृथ्वी से आने वाली इस हीलिंग ऊर्जा को एक साथ वहां पर फोकस करिए और उसको रिलैक्स होने दीजिए. जब तक वो पूरी तरह से रिलैक्स ना हो जाए
एंड जब आप रेडी हो तब आप अपना पूरा ध्यान हृदय की तरफ लेकर आए और पूरे भक्ति भाव के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, डिवोशन के साथ ऑफर योर प्रेयर टू माय स्पिरिचुअल गुरु दाजी। ओ मास्टर, thou art the real goal of human life. We are yet but slaves of wishes, putting bar to our advancement. Thou art the only God and power to bring us up to that stage. Feel in your heart that He is listening you and He is making sure that He is giving you His blessings, and feel that in your heart source of divine light is already present, and that is attracting you from within, and you have surrendered yourself and observing there completely, आप उसमें मर्ज होते जा रहे हैं, आपने सरेंडर कर दिया है, and just go deeper, 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 and with very loving heart, happy heart, invite your mind. Come, my dear friend, let's meditate and feel it. Your fickleness will be gone. You will be at peace and calm. Still, mind आपका thoughts produce करता है, आपको अपनी तरफ खींच के ले जाना चाहता है. Ignore it, because you are doing the more valuable work than those thoughts. फिर भी आप बह जाते हैं थॉट्स में. फिर से अपने आप को याद दिलाइए कि मेरे हृदय में ईश्वरी प्रकाश का स्रोत मौजूद है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और मैं उसमें मर्ज होता जा रही हूँ. तो जब तक मैं दैट्स ऑल नहीं बोलूंगा, आप आंखें बंद करके रखेंगे. सो प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन. काफी काफी डिफिकल्ट था मेरे लिए। हम्म. मेरे मेडिटेशन करने के बाद स्पेशली थर्ड आई में मुझे ऐसा फील हुआ एक स्पिनिंग हो रही है कंटिन्यूअसली, और वो ओके. इतनी ज्यादा थी कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। और बहुत मतलब एक बहुत भारीपन था जो कि मेरे क्राउन चक्र और थर्ड आई तक यहाँ तक रहा, इस पूरे एरिया तक। और ओके. लास्ट में जब अर्थ से हीलिंग लेना स्टार्ट करा, थोड़ा थोड़ा उससे कम हुआ पर कंप्लीटली नहीं गया। ओके. तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। आप पहले थर्ड आई पे मेडिटेट करते थे? हाँ। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट. हम्म। तो बाकी बॉडी तो काम हो गई थी, हम्म. बट लोअर बैक और थर्ड आई, फिर लोअर बैक काम हुई, फिर थर्ड आई और क्राउन चक्रा में सबसे ज्यादा तो थर्ड आई में मुझे पता चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने खड़े होकर कोई स्पिनिंग कर रहा है। मुझे हम्म. लिटरली ये मूवमेंट दिख रहा था, आंखें बंद करने में फील हो रहा था पूरा।
हाँ, बिकॉज आपके माइंड को वहीं की ट्रेनिंग है। तो हम क्या करते हैं, जब क्लीनिंग करते हैं चक्रास की, फिर ट्रांसमिट करते हैं, तो आपका माइंड वहीं ले जा रहा था उसको, बट दैट विल बी फाइन इन फ्यू, यू नो, few sessions. हम्म। Yes, Mr. Rachit, how are you? How did you feel? शोल्डर्स लाइट लग रहे थे, ऐसा लगा था कुछ उठ रहा है शोल्डर से। Okay. और लास्ट में आपको कैसा फील हो रहा है? लाइट फील हो रहा है मुझे। Good. Okay. Anything you felt in your heart? हाँ, कुछ लग रहा था, महसूस हो रहा था कुछ। Very good. सब पता नहीं क्या, पर महसूस कुछ हो रहा था। Very good. So, कविता जी, आपने क्या फील किया? अनम्यूट करिए। तो बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। मेरी बॉडी एकदम लाइट और एकदम हवा में जैसे मैंने अपने आप को फील किया। हम्म। मतलब मेरी बॉडी इतनी लाइट हो गई कि मेरी अभी भी आंखें और मतलब बंद हो रही है, लिटरली हम्म। बंद। इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे। और बीच में मैं एसी, मतलब एसी ऑन है, बट फिर भी मेरी बॉडी से ना हीट निकल रही थी, मुझे पसीने आ रहे थे। हम्म। और मतलब बहुत हीट निकल रही थी मेरी बॉडी से, फील हो रहा है। मेरा गला लिटरली सूख गया और खांसी भी आने लगी। That's very good observation. मैंने फिर वो बाबा जी को प्रेयर किया कि मैं इस सिचुएशन में बैठना चाहती हूँ, डिस्टरबेंस नहीं चाहती। तो फाइनली वो जो मेरा फिर वो अपने आप ही मेल्ट हो गया और मैं प्रॉपरली बैठ पाई। आप देखेंगे कि इस मेडिटेशन में आपके बहुत सारे ट्रॉमास निकलेंगे। आप आंख नहीं खोलिए, बैठे रहिए। एनर्जी इज वर्किंग वेरी हाई, आई वुड से हाईएस्ट डिवाइन एनर्जी इज वर्किंग अपॉन यू, सो ट्रस्ट हिम। तो मुझे तो बहुत अभी अच्छा तो लगा। हम अभी तो हम जो रेकी के सैटरडे और संडे में जो सेशंस लेंगे, मॉर्निंग से इवनिंग तक ऐसे ट्रॉमास निकलते हैं लोगों के। बट मैंने कहा रूम से बाहर नहीं जाना है। रूम से बाहर गए, आप एनर्जी से बाहर हो गए। तो इतनी डीप क्लीनिंग होती है इस 20 मिनट्स में ही। हाँ जी, बताइए। सॉरी, कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप? सैटरडे संडे से? हाँ, कमिंग सैटरडे संडे है। ओके ओके, वो जो सेशन आप कह रहे थे कि मैंने हाँ, फ्री 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 रखा है सभी के लिए, रेकी के भी जो सेशंस हैं। यस, रेनिता जी, आपको कैसा लगा? आपका नाम एकदम यूनिक है। थैंक यू सर। अच्छा लगा और बॉडी वार्म हो गई ओके। और नाइट हुई? बॉडी एक्टिव हो गई, नाइट भी हो गई। काफी टाइम से हैवी चल रही थी क्योंकि कर नहीं रही यस। थी मेडिटेशन, तो काफी। सो अभी हमने सिर्फ 20 मिनट्स ही किया है। धीरे धीरे अगर ये बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है सबको आदत ना हो, इसलिए हमने 20 मिनट्स रखा है। जैसे ही हम इसको हाफ एन आवर 40 मिनट्स तक ले जाते हैं ना, उसके बाद आप दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। बिकॉज इतनी डीप क्लीनिंग हो पाती है, हमें टाइम मिल जाता है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है क्लीनिंग करने का। सो आई होप कि आप लोग कल थोड़ा ज्यादा बैठ पाएंगे। नमस्ते मलिका आंटी, कैसी हैं आप? नमस्ते जी। बस ठीक कैसा हूँ। फील हुआ? बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा कि दिमाग एकदम खाली हो गया है और फिर भरा उसको तो अच्छा सा लगा, लेकिन मेरे हाँ कंधे हाँ। बड़े भारी हो सो गए। मैं आपको बता दूं कि, एक मिनट। मेरे शोल्डर दोनों बहुत भारी हो गए, हाँ, तो ऐसे लगा कि यहाँ बोझ सा हो गया। अभी फिर मैंने, अभी कैसे हैं? अभी ठीक हो गए। फिर उसी समय आपने बताया था ना ऐसे उसको वो करो हाथों हाँ की हाँ। उंगलियों से, हाँ तो जी। मैंने उसको 2 बार किया है। गुड। उसके बाद बहुत ही अच्छा सा हल्के से हो गए। मैं तो पहले घबरा गई, ये क्या हो गया, कंधे भारी। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, ये प्रूवन सिस्टम है। आपके किसी भी तरह की कोई भी ट्रॉमा है, पेन है, डिफिकल्टीज है, सारी की सारी मेल्ट होके ना लास्ट में एकदम आप लाइट हो जाते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको बाद में तो। हाँ, सो ये 3 दिन जरूर करिएगा सभी। शालिनी, आप कैसी हैं? कम ऑन वीडियो।
आप अनम्यूटेड है, सॉरी म्यूट है, अनम्यूट करिए। सामने रखिए, आपका फेस नहीं दिख रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हेलो। थोड़ा तेज बोलिए, उसको माइक को ना यहाँ रखिए सामने। नमस्ते सर। वॉल्यूम बोलो। बढ़ाइए। किसी को आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ऐसे करके भी बोल सकते हैं आप। आपने मोबाइल पे ज्वाइन किया है ना, ऐसे करके बोल सकते हैं। बता ना। कोई नहीं, आप बता दीजिए। आप वाले मोबाइल में बोल सकती हैं वो। यहाँ आपकी बोलो। में आवाज आ रही है, इसमें बोल नमस्ते सर। दीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैं तो एकदम मेडिटेशन में थी ना, तो मेरे को तो एकदम से जैसे नींद थी, जैसे झपकी सी जैसे हाँ, आ ये रही थी, जैसे ट्रांसमिशन का ना। झटके लग रहे थे, झटके जैसे। और हाँ हाँ वो हाँ। महसूस हो रहा था कि एकदम से फिर हुआ कि नहीं, फिर वो ऐसे मैं एकदम से बोला कि नहीं नहीं, मेडिटेशन में बैठी हूँ, खुद को वापस, क्योंकि एकदम डीप में भी नहीं जा सकते, डीप में चले गए तो वापस आना मुश्किल। नहीं नहीं, आप जा सकते हैं डीप में, इट्स ओके। अब जैसे ही जी जी। मेडिटेशन खत्म होगा ना, हम खींच लेते हैं आपको उस स्टेट से। डोंट वरी, अच्छा अच्छा। ये हमारे कंट्रोल में होता है, आप चिंता नहीं करिए। हम जैसे ही जी दैट्स जी। ऑल बोलेंगे ना, थोड़ी देर में जी। ही आप वापस आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, रिलैक्सेशन बहुत अच्छा। हाँ, जी दोनों ही तीनों दिन करना है ये। तीन जी। दिन में ही आपको लगेगा जैसे हजारों साल की बराबर आपने साधना कर ली है। ये जो ट्रांसमिशन है ना, इसमें ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। राज बालाजी, प्लीज कम ऑन वीडियो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस वॉट एवर इट इज। राज बालाजी, वी ऑल आर वेटिंग। जी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा ओके, और बहुत रिलैक्स मिला मुझे। वेरी गुड। इस समय मैं ध्यान कर रही थी, जी, उस समय मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। सो इसको जिन लोगों ने आज कंप्लीट किया है, कल थोड़ा सा और पेशेंस लेके बैठिएगा। हम जी 25 मिनट्स कोशिश करेंगे कराने की। जी 21 मिनट्स आज कराया है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, प्लीज बियर इट। बट आपके इतने जन्मों के संस्कार, ये बोला जाता है कि प्रिसेप्टर के साथ मेडिटेशन करने पर एक बार में 10-12 जन्मों तक के संस्कार साफ हो सकते हैं। जी, कल बहुत करेंगे तो ज्यादा सुनेंगे पावर। हम। हाँ जी हाँ जी। हाँ, सो कल हम जितने लोग हैं उतने एटलीस्ट रहें। 6:30 पे जी फिर होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, जी, आप लोगों ने ज्वाइन नमस्कार सर। किया। आई एम वेरी वेरी सर ग्रेटफुल। प्लीज सर रिकॉर्डिंग नमस्ते। शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो सेम लिंक है, यही रहेगा। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हाँ, इस रिकॉर्डिंग में मेडिटेशन। शेयर कर दूंगा डेफिनेटली। ठीक है। थैंक यू। थैंक ओके यू सर। सो मच। थैंक यू नमस्ते। थैंक यू सर। सर। थैंक यू।